महाराष्ट्र में आज विधान परिषद चुनाव के नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। महायुति और महाविकास आघाड़ी के 40 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किए, लेकिन यह खबर इसलिए बनी कि उद्योगपति अरुण लखानी के नॉमिनेशन से अरुण लखानी ने बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नामांकन फाइल किया। लखानी को बीजेपी ने वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से कैंडिडेट बनाया है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि अरुण लखानी एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के समधी बनने वाले हैं। वो सुप्रिया सुले की बेटी रेवती के होने वाले फादर इन लॉ हैं। लखानी के नॉमिनेशन पर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। संजय राउत ने लखानी को जन्मजात आरएसएस से जुड़ा बताया। कांग्रेस नेताओं ने भी कहा कि अरुण लखानी संघी हैं, संघ ही बीजेपी को चलाता है, इसलिए टिकट देने पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है। इसके बाद सुप्रिया सुले सामने आई। उन्होंने कहा कि अरुण लखानी अब उनके फैमिली मेंबर हैं, रिश्तेदार हैं और उनके रिश्तों के बीच राजनीतिक विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है। राऊत साहेब आमचे मोठे भाऊ आहेत, त्यांना आम्हाला सगळं बोलण्याचा अधिकार आहे आणि अरुणबाईंचे जे राजकीय त्यांचा विचारधारा त्याच्यात आमच्या कौटुंबिक नात्याचा काही संबंधच नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांनी त्यांचं राजकारण करावं, आम्ही आमचं करू। सुप्रिया ने मराठी में जो कहा उसका हिंदी मतलब आपको बता देता हूं। सुप्रिया ने कहा कि संजय राउत उनके बड़े भाई जैसे हैं, उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार है, वो इसे दिल पर नहीं लेती। सुप्रिया सुले ने कहा कि अरुण लखानी की राजनीतिक विचारधारा से उनके पारिवारिक रिश्तों का कोई संबंध नहीं है। इस बात का उनके बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं है। अरुण लखानी के बेटे से सुप्रिया सुले की बेटी की शादी होने वाली है। उन्हें बीजेपी टिकट देगी तो अटकलें तो लगेंगी। और सुप्रिया सुले को लेकर ऐसी खबरें कोई पहली बार तो नहीं आई हैं। बार बार सुनने को मिलता है कि दोनों एनसीपी एक हो जाएंगी, एनडीए के साथ आ जाएंगी, फिर सुप्रिया सुले केंद्र सरकार में मंत्री बन जाएंगी। हालांकि ऐसी बातों का कभी कोई सबूत नहीं होता, इसलिए फिलहाल उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।